से गरीब का बच्चा ना जो कुछ करेगा उतना का बच्चा ना पाल रहे, चाहे आईजी है चाहे कोई भी है उसका भी तो बच्चा है। अगर किसी का गरीब का बच्चा नाल पे करेंगे कल उसका बच्चा नाल भी। जिसे समाज में पॉलिटिकल निजाम में डेमोक्रेटिक मुल्क में ये वो जगन राज कोई कानून ना है, कानून भी है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसे डेमोक्रेसी और उसे एक सिस्टम को जो है कि पुलिस ने तो बुलाया वो पुलिस ने आपने गलती मानी और इस हादसा में सिर्फ स्थानीय बरादरी नहीं बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर का हर जात हो रही। गवर्नर साहब ने गुजारिश करूंगा इस वक्त गवर्नर साहब तक ये सारी गल जा रही है। दिल्ली में जरा लोग बैठा हुआ है उन लोगों का भी यह गल कहूंगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें। एक तरफ यह गल के भी स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा, नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी हमारा डाल रहे हैं, इन्होंने बॉर्डर संभालिया हुआ है और दूसरी तरफ नौजवानों ने तो मोट की गार्ड उतार रहे हैं, चिट्टा का बने और दूसरा बने। ये चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गया भाई यो किसकी कमजोरी के नाल यो चल रहा है। इस अवस्था सरकार की तरफों मुरब्बुल्लाह साहब की तरफों डॉक्टर साहब की तरफों मैं हाजिरी दी है और मेरी हाजिरी कबूल करो। सारी ताज़ियत में पूरी सरकार जी है वह खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला मुश्किल घड़ी में इंशाअल्लाह ताला नाल रहा अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने सारों कदम किए वो 302 लाख 302 लाख में और जो 35 लाख जो है कुछ नहीं है गाल तो उन्होंने बनी है उन्होंने गाल 35 लाख पुलिस लोकल पुलिस अपना पुलिस फंड भी अगर कोई देना चाहे उसमें कोई आदमी देवे, लेकिन सारों 35 लाख को नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सरकार की तरफ जी पूरी भरपूर ताला मदद है और जिन लोगों ने कत्ल किए हुए वो पूरा इस चीज को हरजाना दे और सारी जी इस गम की इस परेशानी की जी भरपाई है हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मारो अजीज तो बच्चों को लाया हुए नौजवान बच्चों या कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इन फ्यूचर जी है इस तरह की हरकत जी है जम्मू के बीच ना में। उमर साहब को भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने समाज को जमा रखा बहुत अच्छी है। हमने देखो कोई एहसान नहीं कर लगो, ये चीज हैपनिंग होनी नहीं चाहिए। मैं जी पहला गल कही है मीडिया सुन रही है एलजी साहब तक मेरी गल बचाओ। अगर कोई निजाम इस वक्त पॉलिटिकल निजाम कोई सिस्टम ड्यूल पावर सिस्टम ना हुआ इस वक्त ये जरा कोई लोग जरा जिम्मेदार है उनका मौजूद कोई ना हुआ, कोई अच्छो है बुरो है उसका अच्छा रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। इसी वास्ते सरकार ने लाया है कि बराबर को एहसान नहीं करता, ठीक है। और यहाँ गुजारिश करूंगा कि जम्मू कठुआ सांबा और इस एरिया का भी कुछ लोग जो है उन्होंने ये लोग खौफ व हरास में है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना इसकी एडमिनिस्ट्रेशन मराठी जी है पर्टिकुलरली मराठी जी है वे ईसाई वे सिख वे मुसलमान वे खौफजदा है। वे क्यों खौफजदा है? एक पॉलिटिकल सरकार है अगर मैं इसे वास्ते यह गल कही कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह न लोगों पर टेस्ट का माहौल है। गवर्नर साहब ने इंटरवीन करना चाहिए और ऐसा सिस्टम का भी बैठा हुआ लोग जरा लोग ये बिल्कुल एक सिस्टम ना खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एक अपना सिस्टम ना एक आगे ले जाने का वास्ते एक टेंशन डाइवर्ट करने वास्ते ये सब चीज जरिए क्रिएट कर रहे हैं। हम एक करके साहब लेंगे इन्हों को कानून को नाम की कोई चीज नहीं, कोई लोकल बंदा आवे मैं लेके जाता हूँ बच्चों मारे थाने दे खास करके कठुआ पुलिस ने इतना ज्यादा सर बिल्कुल मैं समझ ली अगले हमारा मुंडा दो जावे मैं ये अगर सारी मेरा नोटिस में ये चीज सारी हर रोज ये बात मैं करांगा। मैं क्या अगर कह दी है सारा ना
वाजिया तौर पर कह दी है कि मराठीज के ना इन डिस्ट्रिक्ट का भी हम भी लोग का हमारा डिस्ट्रिक्ट में भी सब लोग बसे खुद क्यों नहीं का परेशान, कश्मीर में क्यों नहीं परेशान, कुल पीर पंजाल में क्यों नहीं है, चनाब में क्यों परेशान नहीं है, इत मराठीज का लोग क्यों परेशान है। तो सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी लोग बैठा हुए ना जवाब देना चाहिए और वक्त आओ कि हमने एक एक चीज को हिसाब लेना है। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर साहब ना भी जाकर बर्दाश्त करो कि फौरी तौर पर होम मिनिस्टर साहब ना इस चीज का भी इंटरवीन करना चाहिए। हाँ, अगर तुम खुद एक खौफ हरासमेंट फैला रहे हैं, मिलिट्रीज ना तंग कर रहे हैं तो फिर वही गल ठीक सारा वैसा भी रेल लगी महाराष्ट्र में। सरकार की तरफ से इनका हाल पूछने के लिए, इनके साथ हमदर्दी करने के लिए आया, क्योंकि इनका एक नौजवान जिंदगी ली गई, आगे चले थोड़ा आ गया, मौत के घाट उसको दाम दिया है। उसके लिए जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। कल मैं नहीं पहुंच पाया, अमरुद्दोला साहब की तरफ से, सरकार की तरफ से आज मैं यहाँ हाजिरी मैंने दी है और मैंने कुछ बातें जो है वो कह दी है अपनी तरफ से। वो आप सब लोगों ने वो बातें सुनी है, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफी हुई है, जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इनके पीछे खड़ी है और हर सामने इनके इंसाफ के लिए, इनकी हमदर्दी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो भी भरपाई कर सकेगी वो इंशाल्लाह करेगी। पुलिस ने मैंने ये कह दिया है कि देखिए एक ड्रग्स के बेस पे लोगों को टारगेट किया जाता है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कहा जाता है कि ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं। मैं एक जनरल बात, एक मेडिकल बात करूंगा, मैं मेडिकल पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए बात करूंगा कि क्या ये ड्रग पेट्रोलर्स हैं। देखिए जरा इनके नशोनुमा देख लीजिए, इनका बॉडी को टारगेट किया जा रहा है, इनकी जान देख लीजिए। ड्रग पेट्रोलर और नशा करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। आप देख लीजिए जहाँ भी गुजर जो है, ये कठुआ, सांबा, जम्मू के जो लोग हैं हमारे सामने, वो मेडिकली कितने फिट है। और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के लोग जो है, मराठी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए निहत्ते लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं, पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो है परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें, सरकार को वापस दे दें और हमें इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर